हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रितु। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसके प्रिंसिपल्स हो गए थे। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो बच्चा है वो कैसे बड़ा होता है, उसके जो स्टेजेस हैं उनके बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी स्टेजेस होती हैं बच्चे की और वो कैसे डेवलप होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो इन्हीं स्टेजेस के ऊपर करेंगे, जो इसकी फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनली और सोशली जो डेवलपमेंट होगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि कितनी स्टेजेस होती है और उनमें क्या क्या है। तो इनकी जो स्टेजेस हैं वो है 5, जिसमें सबसे पहले आता है प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और अडल्सेंस। ठीक है। प्रीनेटल पीरियड वो होता है जिसमें मदर है वो बच्चे को कंसीव करती है, वो वहां से शुरू होता है और वो मदर वूम में ही रहता है, यानी कि माता के गर्भ में ही रहता है। जो इसका एज्यूम टाइम है वो हम एज्यूम जो इसका टाइम है वो हम एज्यूम करके चलते हैं कि 9 महीने और 10 दिन। ठीक है। इन्फेंसी स्टेज है वो होता है जन्म से 2 साल तक का। ठीक है। तो इसमें जो बच्चा है वो सेंस के ऊपर बेस्ड रहता है, इनकी अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही अपनी सारी चीजों को सीखता है वो। ठीक है। और अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा 2 साल से 6 साल तक का जब बच्चा होता है वो। इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस स्टेज में क्या करता है बच्चा कि अपने जो खिलौने होते हैं, उसके टॉयज होते हैं, उनके साथ खेलना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। इसमें क्या है कि 6 to 12 ईयर्स का जब तक बच्चा होता है, ये स्टेज वहां तक आती है कि 6 to 12 ईयर्स। ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रबल सम एज। इसके अंदर बच्चा अपने पीयर्स ग्रुप में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, पेरेंट्स को मतलब थोड़ा सा कम टाइम देता है, और अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर ज्यादा रहता है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारी अडल्सेंस। ये होता है 13 एज to 19। इसके अंदर जो बच्चा है वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस के अंदर भी आता है, जिसको हम टीनेज बोलते हैं, इसलिए इसको टीनेज भी बोलते हैं क्योंकि ये 13 to 19 ईयर्स है। ठीक है। इसमें जो बच्चा है वो अपनी आइडेंटिटी भी बनाना चाहता है कि हाँ मैं किसी नाम से पहचाना जाऊं। ठीक है। तो ये सारी 5 स्टेजेस हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हैं। तो इनको हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं ताकि हमें इनके बारे में थोड़ा सा और पता चले। ठीक है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये 5 स्टेजेस होती हैं: प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडolescence। ठीक है। तो इनको थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है प्रीनेटल पीरियड। ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है, ये जब मदर अपने बेबी को कंसीव करती है, ये वहाँ से शुरू होती है और बर्थ तक रहती है। कंसीव से लेकर बर्थ तक ये स्टेज रहती है। और जो ये पूरा पीरियड है वो मदर वूम में होता है, यानी कि माता के गर्भ में होता है। और जब बच्चा मदर वूम में जब वो डेवलप होता है, तो ये 3 स्टेजेस के थ्रू वो डेवलप होता है। ठीक है। जो इसका टाइम पीरियड है वो हम एज्यूम करके चलते हैं, जो है 9 महीने और 10 दिन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है वो हमारी है इन्फेंसी स्टेज। ठीक है। तो इसमें क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि जब उसका जन्म होता है, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, तब से शुरू होता है और 2 साल तक रहता है, न्यू बॉर्न टू 2 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। ये स्टेज रहती है तब तक। इसमें बच्चा क्या सीखता है, इसमें बच्चा क्रीपिंग कैसे करते हैं, क्रोलिंग कैसे करते हैं, खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें ये सीख लेता है इस स्टेज में। ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा के सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को और अपने जो उसके सिबलिंग्स हैं उन्हीं को पहचानता है, और किसी को नहीं पहचानता, और सबको मतलब बहुत जल्दी से भूल जाता है। ठीक है। लेकिन लगभग तो वो अपने पेरेंट्स को ही पहचानता है, कि 1 साल के लगभग अपने पेरेंट्स को पहचानता है, लेकिन उसके बाद अपने थोड़ा बहुत सिबलिंग्स को और थोड़े से रिलेटिव्स को पहचानने लग जाता है। ठीक है। तो ये हमारी जो आती है ये है इन्फेंसी स्टेज। ये रहती है हमारी बर्थ टू
2 years old। ठीक है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि बच्चा क्या क्या करना सीख रहा है। वो बैठना सीखता है, इसमें खड़ा होना सीखता है, चलना भी सीख जाता है। ठीक है, तो ये है इन्फेंसी स्टेज। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, इसको हम लर्निंग एज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा सीखता है। ठीक है, इसमें बच्चा याद भी करता है। ठीक है, तो ये स्टेज ये स्टेज आती है 2 साल से 6 साल तक। ठीक है, यहाँ पर हम बच्चों की प्री स्कूल और प्ले स्कूल में भेजते हैं ताकि वो प्ले वे के जरिए कुछ सीखें और समझें, यानी उससे खेल खेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो प्री स्कूल होते हैं और प्ले स्कूल होते हैं वहाँ पे बच्चे 2 साल से 6 साल तक के बच्चे होते हैं ताकि उनको खेल खेल में कुछ सिखाया जाए। ठीक है, और इस स्टेज में क्या करता है, बच्चा ऑब्जर्व करता है अपने एल्डर्स को, जो उसके घर में बड़े हैं उनको, और कार्टून करेक्टर्स को, जो उसको कार्टून पसंद होते हैं उन करेक्टर्स को, यानी कि जो भी उसके सराउंडिंग में है, जो भी लोग यानी बच्चे की इन्वायरमेंट में है वो उसको ऑब्जर्व करता है, उसकी नकल करता है, कभी उसकी आवाज़ निकालता है तो उसकी कॉपी करता है, उसकी तरह चलने की कोशिश करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करता है वो अर्ली चाइल्डहुड में। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, इनके जो फिजिकल डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, और सोशली और इमोशनली डेवलपमेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसमें सिर्फ हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो 5 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, और उनके अंदर क्या क्या है। लेटर चाइल्डहुड, इसमें क्या होता है कि ये स्टेज होती है 6 साल से 12 साल के बच्चे तक की। ठीक है, इसके अंदर इसको हम एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे को वो ट्रेडिशनल स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं इस एज में बच्चे, कि उनको अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे। ठीक है, खेल के जैसे इन्फेंसी नहीं, जैसे अर्ली चाइल्डहुड में उन्हें प्री स्कूल या प्ले स्कूल में भेजा गया था जहाँ पर वो खेल खेल में सीखते हैं। अब उन्हें एलिमेंट्री स्कूल स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब वो एक ट्रेडिशनल स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है। ठीक है, क्योंकि अब उसको आदत हो गई है पढ़ने की। और इस स्टेज को ट्रबल सम स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो और इसमें क्या है कि child learns at this stage greatly influence the child throughout his life, कि बच्चा है वो इस स्टेज में जो भी चीज़ सीखता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसकी आगे जाने वाली लाइफ में। ठीक है, और इंक्रीजिंग अटेंशन एंड स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ पर अब उसका अटेंशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन भी साथ में बढ़ जाता है, यानी कि अब बच्चा बहुत टाइम तक अपने मतलब एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करना सीख जाता है। ठीक है, और चीज़ों की तरफ उसका अटेंशन भी बढ़ जाता है। और क्या है कि और क्या है कि जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, इस स्टेज में बच्चा अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है, यानी कि उसके अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी है, कितना पोटेंशियल है, वो इस स्टेज में दिखा सकता है। और इस स्टेज में बच्चा है वो अपने पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, करना अच्छा, मतलब उसको अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसका पीयर ग्रुप है उसके अंदर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ कम टाइम स्पेंड करता है और वो अपने दोस्तों के साथ अधिक टाइम स्पेंड करता है। ऐसा कुछ इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चा है वो सुबह स्कूल जाता है, बाद में वो अपना होमवर्क करता है आने के बाद, और फिर उसके बाद वो अपना खेलता है। तो वो उसका जो टाइम पीरियड है वो एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मतलब जो उसका खेलने का सोने का जो सारा टाइम है वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगा दिया जाता है कि कैसे कैसे उसको सारे काम करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने पीयर ग्रुप के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूँ, अपना फ्रेंड सर्कल के साथ खेलूँ, उन्हीं के साथ रहूँ। ठीक है, ये है लेटर चाइल्डहुड। आगे अडल्सेंस। इसमें बच्चा
जैसे कि उसमें था कि 6 साल से 12 साल तक का बच्चा, इसमें बच्चा 13 साल से 19 साल तक का हो जाता है। इसको टीन एज भी कहा जाता है इसलिए, ठीक है। और इसको बोला जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा स्ट्रेस और स्ट्रॉम दोनों ही ले लेता है। उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होने लगता है, ठीक है। और इस स्टेज में इंसान की जो लाइफ है वो सबसे क्रिटिकल फेस वाली लाइफ होती है। उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, साथ में उसको एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि बच्चे में इस स्टेज में मैच्योरिटी आ जाती है और उसके कारण उसमें बहुत से सारे चेंजेस आते हैं और प्रॉब्लम्स भी आती हैं साथ में। और बच्चा क्या सीखता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। जो यहाँ तक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड था, ठीक है, लेकिन अब उसे इतना डिपेंड नहीं रहना। वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी पर आना, उसे मतलब वो खुद ब खुद सीख रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स पे इतना डिपेंड ना रहूं कि हर काम वो मुझे करके दे, ठीक है। इसको अनरियलाइज्म भी कहा जाता है इस स्टेज को, अडोलेसेंस की स्टेज को, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि कितनी स्टेजेस हैं, ठीक है, ये 5 स्टेजेस हैं। इनके बारे में आज हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि ये होते क्या हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इनका जैसे कि हमारा इन्फेंसी है, अडोलेसेंस है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड है, इनके अंदर जो हमारा डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये किस तरह से होते हैं, तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे स्टेजेस लर्न हो गई होंगी कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।